बहुत दिनों पहले की बात है। रामानंद स्वामी नाम के एक व्यक्ति भगवत गीता पर बहुत ही सुंदर कथा वाचन करते थे। बहुत सारे उदाहरण देके बहुत प्यारी कथा कहते थे। कथा को सुनकर सारी जनता खुश होती और उन्हें सुंदर सुंदर सोने के आभूषण और धन दौलत लोग दे जाते। सुंदर उपहार भी उनको देते थे। उनका विचार था कि गरीबों के लिए धर्मशाला वगैरह बनवा दूं। इस उद्देश्य से वे गांव जाकर भी धन उगाहते थे। एक बार उनका एक शिष्य आदित्य और गुरुजी दोनों किसी गांव की ओर जा रहे थे। तो आदित्य ने मार्ग में गुरुजी से कहा कि गुरुजी, महाभारत के युद्ध में युद्ध करने वाला और जीतने वाला दोनों ही अर्जुन था, किंतु भगवान कृष्ण को ज़्यादा प्रशंसा, ज़्यादा यश क्यों मिला, जबकि उन्होंने तो सिर्फ रास्ता बताया था, सिर्फ राय दी थी, सलाह दी थी। और भगवान के अंश को लेकर आए हुए श्री कृष्ण ने कई जगह कुचक्र भी किया, अर्जुन और भीम से अधर्म युद्ध भी करवाया। ये सब जानकर मेरी श्रद्धा मद्भगवत गीता में कम होती जा रही है। गुरुजी ने कहा, समय आने पर मैं तुम्हें इसका भी निराकरण करूँगा। दोनों गुरु और शिष्य जंगल में आगे बढ़ रहे थे। गुरुजी ने कहा कि पेड़ से एक बहुत बड़ी डाल तोड़ो और उसकी लाठी बना लो। आदित्य ने वैसा ही किया और लाठी लेकर चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद ही अचानक एक डाकू उनके सामने आ खड़ा हुआ और कहा, बंदूक तान कर कहा कि जो भी धन तुम लोगों के पास है वो तुरंत दे दो, अन्यथा गोली दाग दूंगा। आदित्य तो कांप गया और कहा उसने कि गुरुजी, आप जल्दी धन की थैली देकर इस कमबख्त से जान छुड़ा लीजिए। अब डाकू को पक्का हो गया कि इनके पास धन है। उसने कहा, तुरंत दो, अन्यथा गोली दागूंगा। गुरुजी ने कहा, मैंने यह धन गरीबों के लिए इकट्ठा किया है जिससे धर्मशाला बनवा सकूं। तब तो और उत्तेजित होकर डाकू ने उनके हाथ से धन की थैली छीन ली। कहा, हम भी तो गरीब हैं, मुझे पूरा अधिकार है इसको लेने का। और थैली छीनकर फिर वह आगे जाने लगा। गुरुजी ने फिर आवाज़ देकर कहा, तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। मैं पूरे जीवन में इसी धन को जमा कर पाया हूँ धर्मशाला बनवाने के लिए। अब ये तुम ले जा रहे हो तो मुझे जान से मार दो। तब डाकू पलट कर बोलता है कि ये बंदूक तो लकड़ी की है, इससे मैं गोली थोड़ी मार सकता हूँ, और हंसने लगा। तब गुरुजी ने कहा आदित्य से, आदित्य, लाठी उठाओ, मारो खींचकर। अब किस बात का डर है, ये बंदूक भी लकड़ी की ही है। आदित्य ने कस कर लाठी का वार किया उसकी पीठ पर। डाकू गिर पड़ा और उसको फिर पेड़ से उन्होंने कसकर बांध दिया और अपनी धन की थैली लेकर आगे बढ़े। अब गुरुजी कह रहे थे कि देखा आदित्य, तुमने लकड़ी की लाठी भी तुमने बनाई, लाठी से वार भी तुमने किया, किंतु इसकी राय देने वाला मैं था। जंगल में जब हम घुसने लगे तभी मैंने बताया कि टहनी तोड़कर लाठी बना लो, और डाकू पर वार कब करना है यह भी मैंने तुमको बताया। इसके बाद मैंने डाकू से कहा कि धन ले चुके हो तो मुझे गोली मार दो,
क्योंकि मुझे उसकी बंदूक थोड़ी हिलती भी नज़र आई थी। मुझे शक था कि यह लकड़ी की बंदूक है। तो उसने सचमुच में ही कहा कि मैं गोली नहीं मार सकता आपको, और हंस दिया। अपने को पता चल गया असली वस्तु स्थिति का। तब मैंने तुमको लाठी का वार करने के लिए कहा। तो ये सारी बातें जो हैं, इनमें तुम अर्जुन की तरह हो और मैं कृष्ण की तरह। इसलिए कृष्ण का महत्व ज़्यादा था, इसलिए कृष्ण ने यश प्राप्त ज़्यादा किया। अब आदित्य को अपनी परेशानियों का, अपने प्रश्नों का जो उसमें चाहत थी, उसका उत्तर मिल चुका था।